कोई भी आदत है ना, आदत अपनानी आसान है, लेकिन उस आदत को कंटिन्यू रखना, लाइफ टाइम लेके चलना या कह लो एक लंबे अरसे तक उस आदत को अपनाए रखना, ये मुश्किल है। आदतें लोग अपना लेते हैं अच्छी, मतलब किसी की बात सुनी है, किसी ट्रेनर की ट्रेनिंग सुनी है, मोटिवेट हो गए हैं, कामयाब होने के लिए, ज़िंदगी में अच्छा इंसान बनने के लिए उसने ट्रेनिंग करवाई है, वो अच्छा इंसान बनने के लिए, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए इरादा कर लिया आपने कि मैं आज से ये आदत अपना लूँगा। अब अपना तो ली है, क्योंकि मोटिवेट है, जोश है, जज़्बा है 2-4 दिन का या 2-3 घंटे का, वो आदत अपना ली है, फिर उसको लाइफ़ टाइम कंटिन्यू रखना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो लोग हैं वो ज़िंदगी में अच्छे इंसान भी नहीं बन पाते ज़्यादा और कामयाब तो फिर बहुत ही कम हो पाते हैं ना। लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के पीछे ना कहीं न कहीं आपकी जो आदतें हैं, लोगों की नज़रों में अच्छा बनने में, मेहनती बनने में, बाइज़्ज़त बनने में, ये जो आपकी वैल्यू है ना लोगों की नज़रों में इन चीज़ों को लेके, कहीं न कहीं इसके पीछे आपकी जो आदतें हैं, उनका बड़ा रोल है। अच्छी आदतें जो हैं वो इंसान को मेहनती बना देती हैं और मेहनत जो है वो इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। कामयाब मेहनती इंसान ही होते हैं। अगर आप कहें कि सिर्फ़ अच्छी आदतें जो है वो कामयाब बना देंगी, अच्छी आदतों के साथ-साथ काम करना और मेहनत के साथ दिल लगा के काम करना, आदतें जो है वो आपको मेहनती इंसान और मेहनती इंसान जो है वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है। 1-2 आदतें डिस्कस करते हैं, अक्सर जो है ना वो ज़्यादातर लोग उसको अपना भी लेते हैं और वो नाम ही अपनाएँ तो लेकिन वो कहीं न कहीं आपके साथ कनेक्टेड ज़रूर हैं। अगर आप उनको अपना लें तो आपको फ़ायदा हो जाता है लाइफ़ टाइम के लिए, अगर नहीं अपनाते फिर भी काम तो वो आपको करने पड़ते हैं, लेकिन वो कह लो कि डिसमिस हो के या ऐसा कह लो कि मजबूरी के साथ। सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। ये आदत भी आपको कहीं न कहीं कामयाबी की तरफ ले जाती है और मेहनती इंसान भी बनाने में क्या करती है, मदद करती है। आप सुबह-सुबह उठें, फ्रेश टाइम होता है। अगर आप मुसलमान हैं तो उठें, उठ के नमाज़ पढ़ें और वैसे भी मुसलमानों के लिए जो कहा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुबह का टाइम है वो बरकत वाला है। उठें, उठ के नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद आपके पास टाइम बचता है। अगर आप जॉब होल्डर हैं या फ़र्ज़ करें अगर आप कारोबारी बंदे हैं, आपकी कोई दुकान, शॉप वग़ैरह है, तो जॉब पे अगर जाना है तो 8 बजे जाना है, ज़ाहिर-सी बात है। अगर अपनी शॉप पे जाना है तब भी 8-9 बजे आपने जाके दुकान खोलनी होगी। तो वो आपके पास टाइम है, मतलब 2-3 घंटे। अब 2-3 घंटे जो टाइम है, वो 2-3 घंटे आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अब फिर क्या है कि यहाँ पर एक शिकवा बड़ा होता है ना जो शादीशुदा हज़रात हैं उ उनको लेके उनकी वाइफ़ का, बेगम वगैरह का कि हमारा हस्बैंड हमें टाइम नहीं देता, हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। अब टाइम स्पेंड नहीं करता है इसके पीछे भी कई वजह है ना, क्योंकि जॉब होल्डर हैं लोग, नौकरी करते हैं, नौकरी से थके हारे आते हैं, आके फिर रात को सो जाते हैं और सुबह फिर वो लेट सोए रहते हैं, मतलब रात को आए, सो गए और आदत होती है 8-8 घंटे, 9-9 घंटे सोने की। सुबह फिर उठते हैं 7:30 बजे के, आधा घंटा पहले जो है वो काम पे चले जाएँ हम बस। ऐसा नहीं है, आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ से बरकत आएगी और बरकत से हो सकता है कि आपको मज़ीद बेहतर काम जो है वो इससे मिल जाए। यहाँ पर जो है आमदन भी अच्छी है और आपको नमाज़ पढ़ने का भी टाइम मिले और आपके जो शिकवे हैं फैमिली को आपके साथ हो सकता है वो भी दूर हो जाएँ, आपके पास टाइम हो। आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद आपके पास टाइम होगा, वो टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। इससे फिर आपका जो इमेज है वो आपकी फैमिली के सामने भी अच्छा क्रिएट हो रहा है और लोगों के सामने भी क्रिएट हो रहा है ना। लोग आपको देख रहे हैं कि देखो यार बंदा बड़ा मेहनती है, जॉब पे भी जाता है, 5 वक़्त का नमाज़ी भी है, नमाज़ पढ़ने भी आता है, सुबह जल्दी उठता है। अब ये जो लोगों की नज़रों में आपका एक अच्छा इमेज क्रिएट हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे आपकी एक अच्छी आदत है, सुबह जल्दी उठना। देखें, आदत जो है इसको अपना तो आपने लिया, लेकिन ये कंटिन्यू रखना जो है ना बड़ी मुश्किल है। कभी-कभी आप उठेंगे, दिल नहीं करेगा उठने को। आप कहेंगे यार चलो आज ख़ैर सोया रहता हूँ, कोई मसला नहीं है। सुस्ती, काहली का शिकार हो जाएँगे। लेकिन इसको कंटिन्यू रखें। देखिए, कोई भी आदत है उसको कंटिन्यू रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो जो अगर आप उसको रखते हैं फिर लोगों की नज़रों में वो आपका एक अच्छा इमेज क्रिएट करती है। लोगों की नज़रों में आप जो है एक अच्छे इंसान बन पाते हैं उसकी वज़ह से। इज़्ज़त बनानी कौन-सा आसान है? हर बंदे की इज़्ज़त नहीं होती माशरे में। रियल इज़्ज़त जो है नेचुरल, वो जो लोग आपकी पीठ के पीछे भी करें और आपके मुँह पे भी करें। अक्सर लोग तो है वो पैसे वाले के मुँह पे कर देते हैं। पीठ पीछे वो कहते हैं कि यार बंदा बहुत चवड़िया हैगा वा, बस की करिए कि पैसे देखो आ गए ऐसे करके डर लगता है कि साडी किते बेइज्जती ना कर देगा ना। ये आपको ऐसे भी नज़र आएँगे कि वो पैसे वाले बंदे की अक्सर लोग जो है ना वो इज़्ज़त इसलिए करते हैं कि क्योंकि पैसे वाला बंदा अगर कोई बद अखलाक है तो उनको डर होता है कि यार साडे मुँह ते किते साडी बेइज्जती ना कर दे, है ना?
तो ये देखिए अगर आपने वो आदत अपनाई है तो इससे आपको फ़ायदा है। अब आप उसको कंटिन्यू रखेंगे तो माशरे में मज़ीद जो है वो आपका एक अच्छा इमेज क्रिएट कर देगी। माशरे की तो चलो बात एक साइड पे है, आपकी फ़ैमिली के सामने आपका अच्छा इमेज क्रिएट कर देगी। आपके जो वो घरेलू लाइफ़ है यानी आपकी जो मैरिड लाइफ़ है उसमें अगर वो वाइफ़ के शिकवे हैं कि टाइम नहीं स्पेंड करता है, मेरे साथ बैठता नहीं है, बात नहीं करता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो भी घर में अकेली है। सारा दिन घर के काम करके थक चुकी है। अगर आप शाम को आए, आप थके हुए हैं, तब भी टाइम नहीं दे पाया, फिर सुबह फ्रेश मूड है, सुबह फिर आप टाइम दे पाएँ। शाम को आता है ना बंदा, वो जॉब की वजह से वो बंदे के दिमाग में प्रेशर होता है। उधर से बॉस ने वो बातें वगैरह की होती हैं, काम को लेके बड़ी टेंशन होती है, फिर घर में आता है, वही टेंशन घर में ले आता है। मतलब कुछ लोग ऐसा है कि काम और घर दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। वो काम को काम की हद तक नहीं रखते और घर को घर की हद तक नहीं रखते। घर के मसाइल जो है उनको दिमाग पे बिठा के वो काम पे जाके वो डिस्टर्ब हो जाता है काम, और काम के मसाइल हैं वो घर में ले आते हैं, फिर जो घरेलू लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको ज़िंदगी में समझदारी के साथ सँभल के चलना पड़ेगा ना, फिर ही ज़िंदगी आसान है। अदरवाइज़ जो है मुश्किलात बढ़ती चली जाएँगी ना, अगर आप समझ के समझदारी के साथ नहीं चलेंगे ना, तो क्या है कि फिर आप सुबह उठे हैं, फ्रेश हैं, तो आप सुबह फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, फ्रेश होके अच्छा खुशगवार मूड में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बातें वगैरह करेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे, अपनी सुनाएँगे। इस तरह क्या है कि प्यार बढ़ता है। तो फिर फ्रेश होके आप फिर अपनी जॉब पे चले जाएँ, वहाँ पर भी दिन हैप्पी-हैप्पी गुज़रेगा। देखिए जब आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं ना, तो अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो आपकी मुश्किलात में आसानियाँ करती है, आपकी मदद होती है। जब आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं, ये ज़िम्मेदारी है, जब आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भागेंगे और ये सोचेंगे कि काम, पैसा, काम, पैसा, काम, पैसा, फिर काम पैसे की हद तक रह जाएँगे। जो चाहेंगे कि लाइफ़ जो है वो खुशगवार और जो सुकून है ज़िंदगी में ना, वाइफ़ को लेके, बच्चों को लेके, वो फिर आपके लिए सुकून नहीं, वो आपके लिए मुसीबत बनती चली जाएगी जब आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाएँगे। तो ये आदत है अच्छी, सुबह-सुबह जल्दी उठना, कोशिश करें इसको अपनाएँ। अपनाएँ तो फिर इसको कंटिन्यू रखें। जो लोग अपनाते हैं फिर उसको कंटिन्यू रखते हैं, फिर कंटिन्यू रखना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम कर लें, फिर आपके लिए माशरे में इज़्ज़त होती है, फिर आपके लिए ज़िंदगी आसान होती चली जाती है। अगर आसान काम की तरफ भागेंगे, ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी फिर। दूसरी आदत की बात करें तो सब्र के साथ बात करना ना, अक्सर लोगों की आदत होती है वो जल्दबाज़ी में बात करते हैं और फिर बात अगला बंदा उनको कहे कि बस चुप कर जा, चुप नहीं करते, जब तक उनकी बात एंड नहीं हो जाती। सब्र के साथ बात करना, तहम्मुल के साथ बात करना, ये एक बहुत अच्छी आदत है और बहुत कम लोगों में पाई जाती है। इसीलिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो लड़ाई, झगड़े, फ़साद वो इसी आदत को लेकर हैं। देखिए आपके अंदर आदत पाई जाती है सब्र के साथ बात करना, तहम्मुल के साथ। आपके सामने बंदा खड़ा है, आपके साथ गुस्से से बात किए जा रहा है, आपके साथ लड़ रहा है, लेकिन आप उसकी मुकम्मल बात सुन रहे हैं, सुन के फिर सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ उसकी बात का जवाब दे रहे हैं। इससे एक तो अगले बंदे पे आपका जो इमेज है वो अच्छा क्रिएट होता है अगले बंदे की नज़रों में, और दूसरा लोग आपको अच्छा समझते हैं, वो अगले बंदे को पागल ही समझते हैं। देखो यार वो बंदा आपसे कितने प्यार से बात कर रहा है और आप किस तरह बदतमीज़ी से बात की जा रहा है, वो अगले को लेके जो है ना वो ये उनका माइंड कंसेप्ट बनता है। ये आदत आपकी अच्छी है, ये कम लोगों में पाई जाती है। अगर आपकी आदत ये नहीं है, आपकी आदत है ऊँचा बोलना और जल्दबाज़ी में बोलना और बस बोले जाना, फिर ये क्या है कि लड़ाई, झगड़े, मसाइल वगैरह बढ़ते हैं। ये आदत आपकी बाहिर है, फिर घर में आ जाएगी, घर में आ जाएगी, फिर बीवी के साथ यही ताल्लुकात ऐसे ही हो जाएँगे, बच्चों के साथ आपका रवैया ऐसा हो जाएगा, ज़िंदगी मज़ीद उलझनों का शिकार हो जाएगी। देखें ना आप कहें कि बस बाहिर मेरी ये आदत है, घर में तो मैं बड़ा ठंडे मिजाज का बंदा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपकी बाहिर जो आदतें हैं घर में वो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जो काम आप बाहिर कर रहे हैं ना लोगों के साथ, कहीं न कहीं घर में वो थोड़ा बहुत भला ही हो रहा है। जिस तरह आदत है आपकी बाहिर लोगों के साथ बात-बात पे गाली देने की, चाहे आप बाहिर वाहियात किस्म की गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन घर में भी आप गालियाँ ज़रूर देते होंगे, चाहे उस तरह की ना सही, लेकिन गाली देने वाली आदत आपकी ज़रूर होगी। बाहिर आपकी आदत है कि अगले की सुननी नहीं है, अपनी सुनाई जानी है बस। घर में भी ये आपकी आदत होगी कि बेगम की नहीं सुननी, बस अपनी सुना देनी है जी, मैं काम करदा वां, मैं जी ज़िम्मेदारियाँ निभा रिहा वां, मैं थका टुटा हुन्ना वां, मैं ये करदा, मैं वो करदा, बस अपनी सुनाई जानी, उसके मसाइल नहीं सुनने हैं। फिर इसी की वजह से तो ज़िंदगी में उलझने हैं। आदतें जो है ना यही इंसान को असूल पसंद बनाती हैं, और जो बंदा अपनी आदतों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा या अपनी आदतों को लेकर वो बड़ा सीरियस है, अब वो आपको क्या लगता है कि वो बंदा अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगा? ज़िंदगी के जो उसके असूल बने हुए हैं वो तोड़ देगा? असूल है कि ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, असूल है कि ज़िंदगी में कभी हराम नहीं खाया, असूल है कि ज़िंदगी में
में कभी किसी का हक नहीं खाया, असूल है कि ज़िंदगी में कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, असूल है किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, असूल है कि जिसके साथ भी चले हैं कभी उसको धोखा नहीं दिया। ये असूल हैं लोगों के ना ज़िंदगी में लेकर, और ये इन्हीं असूलों की वज़ह से लोग कामयाब हो जाते हैं। इन्हीं असूलों की वज़ह से लोग क्या होते हैं, अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हैं और माशरे में कुछ बड़ा कर जाते हैं। कायदे-आज़म थे ना, उनकी एक आदत थी, सुबह-सुबह उठ के शेव बनाते थे वो। अब जब ज़िंदगी के लास्ट स्टेज पे गए ना, तो वो बीमारी की हालत में थे, तो एक दिन उठे शेव बनाने के लिए, उनका जो असिस्टेंट था उसने कहा कि आप तो बीमारी की हालत में हैं, आज आपने कौन-सा कहीं पे जाना है, आप शेव बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब बीमारी की वजह से मैं अपनी जो पूरी ज़िंदगी की आदत है मेरी, मैं उसको तर्क थोड़ी कर सकता हूँ। अब देखें कि जो बंदा अपनी आदतों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, मतलब उन्होंने कहा कि ये बीमारी तो मुझे अभी लगी है, तो इस बीमारी की वजह से जो मेरी ज़िंदगी गुज़र गई है, उस पे कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी कर सकता हूँ अपनी इस आदत को लेके, अपनी इस बीमारी की वजह से। तो देखें, अब वो बंदे कि जो अपनी आदत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, आपको क्या लगता है कि वो अपने असूलों पे अड़ जाते? उनकी ज़िंदगी के जो असूल थे कि उन्होंने जो जद्दोजहद की, जिन लोगों के लिए उन्होंने वो तहरीक आज़ादी की चलाई, फिर उनके साथ खड़े रहे, असूल पसंद है ना, खड़े रहे। बेअसूलों वाले होते तो छोड़ के भाग जाते। तो यही है, आपकी आदतें जो हैं वही अच्छे असूल आपके बना देती हैं ज़िंदगी में, और अच्छे असूल जो हैं वही इंशाल्लाह आपको जो है वो किसी बड़े मकसद की तरफ ले जाते हैं। ये कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी होती है। आप कहें जी बंदा बड़ा असूल पसंद है, आदतों को लेके बंदा बड़ा चवड़ है, फिर असूल पसंद नहीं है। असूल पसंद ये होगा कि वो जो आपके फ़ायदे की बात है उसको लेके वो पूरा होगा, बाकी टोटली को नज़रअंदाज कर दिया होगा। असूल पसंद बंदा ये नहीं है कि जो सिर्फ़ आपके साथ ठीक है। हर हवाले से देखें कि लोगों के साथ भी वो ठीक है, लोगों के साथ भी कि उसके वही असूल हैं, या सिर्फ़ पैसे वाले बंदे के साथ उसके असूल हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप आदतें अपनाएँ तो आदतें आपकी आपको फ़ायदा ज़रूर देंगी। लेकिन फिर वही बात कि उनको कंटिन्यू रखना मुश्किल है। जिस तरह आप सुबह-सुबह जल्दी उठना है ना, मेरी भी आदत है, लेकिन कभी-कभी दिल करता है यार छोड़ो-मोड़ो क्या उठना है, बस सोए रहते हैं। लेकिन फिर मजबूरी में उठ जाते हैं, उठ के फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद जो है फ्रेश होके, नहा-धो के अपने काम पे बैठ जाते हैं। बस ये आदत है। अब ये आदत जो है घरवालों को भी अच्छी लगती है, और जहाँ नमाज़ पढ़ने जाते हैं वहाँ पर भी लोगों को अच्छी लगती है। कहीं न कहीं तो इज़्ज़त बना ही रही है ना। कहीं न कहीं ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ लेके जा ही रही है ना। मतलब सुबह जल्दी उठना, फ्रेश होना, काम पे बैठ जाना। अब जो लोग 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, उन्होंने तो 2-3 घंटे ज़ाया कर दिए ना अपने काम के। हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम जो है वो ज़्यादा फल हासिल कर लेंगे और ज़्यादा जो है बड़ी कामयाबी की तरफ चले जाएँगे।